हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं? मैं अहिद अली, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रावा, विकासखंड व जिला धमतरी, संकुल केंद्र कुर्रा। आज हम कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र की इकाई 2 व्यावसायिक व्यवहारों का लेखांकन के अंतर्गत लेखांकन समीकरण का अध्ययन करेंगे। लेखा शास्त्र के विद्यार्थियों को लेखांकन समीकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहारों का प्रभाव इस लेखांकन समीकरण में पड़ता है। लेखा शास्त्र में या लेखांकन में द्विपृष्ठीय प्रणाली के आधार पर हम प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहारों का लेखांकन करते हैं। अर्थात द्विपृष्ठीय प्रणाली यानी दो पक्ष, एक क्रेता दूसरा विक्रेता, या एक पाने वाला और दूसरा देने वाला, अर्थात दो पक्षों पर प्रभाव हम देखते हैं। और दो पक्षों में से प्रत्येक पक्ष पर दो प्रकार के खातों का प्रभाव हम लिखते हैं। पहला विकलन और दूसरा समाकलन। अर्थात एक विकलन के लिए समान राशि से उसके लिए समाकलन होना आवश्यक है, और एक समाकलन के लिए समान राशि से विकलन का होना अनिवार्य है। इसी विकलन और समाकलन या द्विपृष्ठीय प्रणाली के आधार पर हमारा लेखांकन समीकरण हर स्थिति में संपत्ति बराबर दायित्व धन पूंजी होता है। अर्थात यह कहें कि व्यावसायिक संस्था एवं गैर व्यावसायिक संस्थाओं की कुल परिसंपत्ति का योग उसके देयता और पूंजी के योग के बराबर होता है। अर्थात गणितीय दृष्टिकोण से दोनों का योग हर व्यवहार के बाद आपस में बराबर हो जाता है। चलिए देखते हैं एक उदाहरण के संपत्ति और दायित्व धन पूंजी बराबर कैसे होता है। सबसे पहला व्यवहार, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। अर्थात पृथक व्यवसाय की अवधारणा के अंतर्गत स्वामी और व्यवसाय दोनों अलग अलग हैं। पहला व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं तो स्वामी जो है 25,000 रुपया अपने व्यवसाय में लगा रहा है। अर्थात तो 25,000 रुपया व्यवसाय में आया, अर्थात रोकड़ के माध्यम से आया। तो व्यवसाय में जो वस्तु आती है उसको हम विकलन करते हैं। तो रोकड़ आया, रोकड़ को हम विकलन किए। और समाकलन इसके लिए क्या करेंगे, चूंकि 25,000 रुपया पैसा स्वामी ने व्यवसाय में लगाया है, तो व्यवसाय का दायित्व हो जाता है स्वामी को वापस करने के लिए। इस प्रकार स्वामी के खाते का प्रतिनिधित्व करने वाला खाता होता है पूंजी खाता। तो प्रथम व्यवसाय के जब कोई भी रोकड़ या संपत्ति व्यवसाय लगाकर के प्रारंभ करता है स्वामी, तो हम उसको प्रथम एंट्री करते हैं रोकड़ खाता या जो भी संपत्ति खाता विकलन पूंजी खाते से। तो इसमें देखते हैं रोकड़ लगाया है 25,000 रुपया, तो रोकड़ खाता विकलन और पूंजी खाता समाकलन। अब इसमें नियम देख लीजिए, ये दो पक्ष हैं संपत्ति में यदि हम जिस मद को हम संपत्ति के मद को विकलन करेंगे तो हम उसको जोड़ेंगे, और समाकलन करेंगे तो घटाएंगे। इसी प्रकार दायित्व में जिस मद का विकलन होगा उसको हम घटाएंगे और समाकलन को हम जोड़ेंगे, जस्ट इसके विपरीत। तो चलिए देखिए, पहला व्यवहार में रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से। तो रोकड़ खाता विकलन हुआ तो 25,000 रुपये जोड़े, और इसमें पूंजी खाता समाकलन हुआ तो हम उसको जोड़े 25,000 रुपया। इस दृष्टिकोण से देखते हैं। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि यदि संपत्ति में वृद्धि होती है तो हम उसको जोड़ते हैं, और संपत्ति में कमी होगा तो उसको हम घटाते हैं। तो यहाँ पे संपत्ति में वृद्धि हुई तो हम उसको 25,000 रुपये जोड़े, अगर 25,000 रुपया पूंजी में वृद्धि हुई। तो इस प्रकार नया समीकरण होगा 25,000 रुपये का रोकड़ और 25,000 रुपये की पूंजी। दूसरा व्यवहार है नगद क्रय किए 15,000 रुपया। नगद क्रय किए तो संपत्ति में क्या प्रभाव पड़ा, संपत्ति में माल बढ़ा, अर्थात स्कंद बढ़ा 15,000 रुपये का। तो 15,000 रुपये प्लस किए इसमें, और चूंकि नगद खरीदे हैं, मतलब रोकड़ हमारे व्यवसाय से गई, रोकड़ कम हुआ तो 15,000 रुपया हम इसमें माइनस किए। और पंजी दृष्टिकोण से देखिए, नगद क्रय 15,000 रुपये का क्रय, मतलब क्रय खाता विकलन, अर्थात माल बढ़ा, विकलन को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 15,000 जोड़े। और दूसरा रोकड़ खाता समाकलन, रोकड़ खाता संपत्ति साइड ही प्रभाव है, संपत्ति का रोकड़ गया, रोकड़ समाकलन के समाकलन को हम क्या किए, माइनस किए, रोकड़ 15,000 माइनस किए।
तो नया समीकरण हमारा क्या हो गया, 10,000 रुपये का रोकड़ और 15,000 रुपये का स्कंद बराबर 25,000 रुपया संपत्ति साइड, और दायित्व साइड में देखते हैं 25,000 रुपया। तीसरा देखते हैं हम उधार करें 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का उधार माल क्रय किए। तो यहाँ पे एक जैसे संपत्ति बढ़ रहा है, माल आ रहा है हमारे व्यवसाय में, तो 10,000 रुपये इसमें हम जोड़े, 15 10 25,000 रुपया हो गया। और दूसरा उधार क्रय करने के कारण से हमारे लेनदार में बढ़ोतरी हो गई, अर्थात दायित्व में बढ़ोतरी हो गई, तो दायित्व में हम 10,000 रुपया बढ़ाए। अर्थात हम उधार क्रय करेंगे तो हम जिस व्यक्ति से क्रय करेंगे मोहन सोहन बहन जो हमको पैसा उनको देना है, अर्थात हमारे लेनदार बढ़ गए, तो ये दायित्व साइड इसका प्रभाव 10,000 रुपये के लेनदार में बढ़ गया। तो नया समीकरण क्या हो गया, 10,000 रुपये का रोकड़, 25,000 रुपये का स्कंद बराबर 35,000 रुपये संपत्ति में, और 25,000 रुपये की पूंजी और 10,000 रुपये का लेनदार, 35,000 रुपया का दायित्व हो गया। इस प्रकार संपत्ति बराबर दायित्व। चौथा व्यवहार देखते हैं, नगद विक्रय लागत 5,000 रुपये का 6,000 रुपये में बेची। तो पहले देखिए इसमें संपत्ति कहाँ पड़ रही है, 6,000 रुपये की संपत्ति हमारे पास आ गई है, अर्थात संपत्ति में बढ़ोतरी हुई, संपत्ति में बढ़ोतरी, तो हम इसको 6,000 रुपये यहाँ पे जोड़े। और माल चूंकि हमारे पास संपत्ति में ही दूसरा प्रभाव भी पड़ा है, माल जा रहा है 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये का जा रहा है, मतलब 5,000 रुपये यहाँ हम माइनस किए। अब यहाँ 5,000 माल को 6,000 रुपये में बेचने के बाद 1,000 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ कहा जाता है व्यवसाय के स्वामी की पूंजी में जुड़ेगा। तो देखिए 1,000 रुपये को हम यहाँ पे स्वामी के पूंजी खाते में जोड़ दिए। अब इसको दूसरी दृष्टिकोण से देखिए, पंजी पृष्ठि के दृष्टिकोण से, नगद विक्रय मतलब रोकड़ खाता विकलन 6,000 रुपया, विकलन को क्या करना है, जोड़ना है, ये 6,000 रुपये जोड़ दिए। समाकलन में क्या हुआ, विक्रय खाता समाकलन, विक्रय खाता 5,000 रुपये का माल कम हुआ, समाकलन को क्या करना है, तो माइनस करना है, 5,000 माल जो घटा दिए 5,000 रुपया। 1,000 रुपये का लाभ हुआ, लाभ को भी हम समाकलन करते हैं, ये समाकलन देखिए इधर दायित्व से एक समाकलन हो गया। समाकलन को हमको क्या करना है, जोड़ना है, ये 1,000 रुपये में जोड़ दिए, 26,000 रुपया। तो नया समीकरण क्या हो गया, रोकड़ 16,000 रुपया, स्कंद 30,000 रुपया, 20 10 से 36,000 रुपये की संपत्ति, और दायित्व भी देखिए 26,000 रुपये की पूंजी और 10,000 रुपये का लेनदार, अर्थात 26 और 10 36,000 रुपये, 36,000 इधर भी 36,000 रुपया। पांचवा व्यवहार देखते हैं, फर्नीचर खरीदा उधार 1,000 रुपये में। देखिए संपत्ति साइड क्या प्रभाव डाला है, संपत्ति 1,000 रुपये से बढ़ रहा है, तो ये फर्नीचर 1,000 रुपये में प्लस किए यहाँ पे, और चूंकि माल हम उधार खरीदे हैं तो दायित्व साइड इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, हमारे लेनदार बढ़ रहे हैं, तो दायित्व साइड में लेनदार बढ़ोतरी इसमें भी प्लस किए, तो 1,000 रुपये यहाँ पे लेनदार बढ़ा। पंजी पृष्ठि के दृष्टिकोण से देख लीजिए, फर्नीचर उधार खरीदने का पंजी पृष्ठि क्या करते हैं अपन, संपत्ति चूंकि देखिए ये आ रहा है यहाँ पे फर्नीचर मतलब संपत्ति आ रहा है, तो संपत्ति खाता विकलन और संपत्ति खाता विकलन को हम क्या करते हैं प्लस, यहाँ पे हम प्लस किए विकलन को। और दायित्व साइड में लेनदार, संपत्ति खाता विकलन, लेनदार खाते से चूंकि उधार है तो लेनदार समाकलन हुआ, क्रेडिट दायित्व साइड में समाकलन को क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो यहाँ पे ये 1,000 रुपये का प्लस हो गया। तो कुल मिला के क्या हो गया, 11,000 रुपये का लेनदार और 26,000 रुपये की पूंजी बराबर दायित्व साइड कितना है, 26 और 11 27 37,000 रुपया। और ये इसमें देखिए संपत्ति में भी 16,000 और 20 10 30 से 36 अरे 37,000 रुपये की संपत्ति बराबर 37,000 रुपये का दायित्व पक्ष बराबर है। छठवा देखते हैं व्यवहार, नगद आहरण 3,000 रुपया। नगद आहरण क्या मतलब, स्वामी जो है 3,000 रुपया अपने निजी खर्च के लिए व्यवसाय से निकाला, अर्थात रोकड़ निकाला, तो रोकड़ जो है हमारी संपत्ति साइड का प्रभाव क्या हो जाएगा, रोकड़ कम हो गया 3,000 रुपये से। और दायित्व साइड में इससे क्या हुआ प्रभाव, क्योंकि नगद निकाल रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, तो स्वामी क्या ही पूंजी से ही पैसा घटेगा, किसी भी प्रकार के खर्च को हम स्वामी की पूंजी से ही आहरण करता है, या कोई भी प्रकार के व्यवसाय में खर्च होते हैं तो स्वामी की पूंजी से ही उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पे स्वामी की पूंजी से 3,000 रुपया आहरण को माइनस किया गया, तो 26 में माइनस 3,000 23,000 रुपये बच गया। पंजी पृष्ठि के दृष्टिकोण से देखिए, दायित्व में क्या है, इसका आहरण खाता विकलन, आहरण आखिर वो खर्च है, खर्च जा रहा है पैसा, आहरण विकलन, विकलन को हम क्या करते हैं इसमें दायित्व में घटाते हैं, तो माइनस किए। और रोकड़ चूंकि रोकड़ का आहरण खाता विकलन, रोकड़ खाते से संपत्ति है रोकड़, रोकड़ क्या हो रहा है कम हो रहा है, या रोकड़ समाकलन हो रहा है, तो समाकलन को हम क्या करना है इसमें माइनस घटाना है, ये देखिए समाकलन माइनस कर दिए, तो 16,000 में 3,000 रुपया 13,000 रुपया। तो नया समीकरण क्या हो गया,
रोकड़ खाता 13,000 रुपया, स्कंद खाता 20,000 रुपया, फर्नीचर खाता 1,000 रुपया। संपत्ति साइड का टोटल हो गया 34,000 रुपया। 34,000 रुपया की संपत्ति और दायित्व साइड देखते हैं, पूंजी है हमारा 23,000 रुपया और 11,000 रुपये का लेनदान। इस प्रकार इधर का भी योग 34,000। तो इस प्रकार देखते हैं हम इतने सारे व्यवहार करने के बावजूद भी हमारे संपत्ति साइड और जो भी प्रभावित पड़ा प्रत्येक व्यवहार का, और दायित्व साइड भी उसका प्रभाव पड़ा। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के प्रभाव के बावजूद भी लेखांकन समीकरण हर समय हर स्थिति कोण में आपस में बराबर गणितीय दृष्टिकोण से बराबर होता था। 34,000 की संपत्ति और 34,000 रुपये का दायित्व। इस प्रकार हमारा आर्थिक चिट्ठा या बैलेंस शीट बराबर मिल जाता है। ये हमारे रेखांकन का उद्देश्य भी है। और आगे हम देखिए इसके आधार पर क्या है, अब चिट्ठा बनेगा ना, बैलेंस शीट चिट्ठा ही बना देते हैं आपको। चिट्ठा का होता है दायित्व, राशि, संपत्ति, राशि। दायित्व में क्या है, पूंजी 23,000 रुपये का, देखिए 23,000 रुपये की पूंजी। लेनदार कितना है 11,000 रुपये का, ये लेनदार 11,000 रुपये का। संपत्ति में देखिए रोकड़ 13,000 रुपये का, स्कंद 20,000 रुपये का और फर्नीचर 1,000 रुपये का। इस प्रकार संपत्ति का योग 34,000 रुपया और दायित्व का योग भी 34,000 रुपया। इस प्रकार हमारा बैलेंस शीट मिल जाता है। इस प्रकार आर्थिक चिट्ठा हमारा बन गया। अब अगले के क्लिप में हम इसी से अन्य और व्यवहारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।